इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है और आप इसे क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली कैसे डिस्क्राइब करते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में चैप्टर 2, इसका नाम क्या है? नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो भाई इस टॉपिक का इस चैप्टर का पहला टॉपिक हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। तो आपने पहले क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये आपको पता भाई एमएससी प्रीवियस का स्पेक्ट्रोस्कोपी में पहला टॉपिक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो पहले हम देखते हैं भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फिर हमने क्या पढ़ना है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और फिर हम क्या पढ़ेंगे? वेव पार्टिकल ड्यूलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं? डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो देखो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की 2 डेफिनेशन होती है। एक तो क्या होती है? पार्टिकल, एक तो होती है क्लासिकल थ्योरी अकॉर्डिंग, एक क्या होती है? क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है बात। तो क्लासिकल हम इनको हम डिटेल्ड इनको जस्टिफाई करेंगे, लेकिन क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? बताओ। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, परपेंडिकुलरली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो भाई डेफिनेशन आपको मालूम पड़ी। देखो एक तो क्या होती है आपकी क्लासिकल डेफिनेशन, क्या होती है आपकी क्वांटम थ्योरी की डेफिनेशन। तो क्लासिकल डेफिनेशन ये होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? स्पेस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हुए ट्रैवल करते हैं। क्या? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। अगर मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अगर मान इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बताओ भाई? वर्टिकली। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? हॉरिजॉन्टली। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होगी? ये वाली। समझ गए बात? तो ये तो क्या होता है इसकी बताओ? क्लासिकल डेफिनेशन। तो क्लासिकल डेफिनेशन में ध्यान रखियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसी होती है? वेव। क्या होती है? वेव होती है भाई। और कैसी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि रेडिएशन यहाँ पर क्या होती है? वेव की तरह एक्ट करती है। ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी हैं, अरे भाई इंटरफ्रेंस की, डिफ्रैक्शन की, सारी फिनोमेना ये शो करेगी। ओके। अब क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है भाई? इसकी एक डेफिनेशन होती है क्वांटम थ्योरी की डेफिनेशन। वो ये कहती है कि जो लाइट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इसमें ये इसके पास वेव कैरेक्टर नहीं होता। इसके पास भाई वेव कैरेक्टर नहीं होता। इसकी बजाय बताओ इसके पास क्या होता है? बोलो भाई। इसके पास कोई वेव कैरेक्टर नहीं होता। इसके पास क्या होता है? पार्टिकल कैरेक्टर। क्या होता है? यानी कि भाई इन और एक पार्टिकल के अंदर हम क्या बोलते हैं? फोटोन। और बाद में आपने पढ़ा होगा, अरे भाई मैंने आपको पढ़ाया था ना, क्या बोलते हैं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कि क्या होते हैं? वेव पैकेट्स। क्या होते हैं? अरे भाई वो क्या हो जाएगा हमारे पास? वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। ओके ठीक है। तो आप समझ गए बात। इसकी 2 डेफिनेशन है। क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? एक वेव होती है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं? आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और उनका मैग्नीट्यूड लगातार क्या करता है? चेंज होता है। और साथ में भाई वो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स स्पेस में ट्रैवल करते हैं। ठीक है बात। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के भी क्या होते हैं? वो परपेंडिकुलर। और क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? पार्टिकल। आ गया आपको ये? ठीक है। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं इसकी भाई? अब पढ़ते हैं इसके भाई कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ठीक है। तो भाई इसकी मैं आपको तो जो फीचर्स हैं भाई, इसकी पहली फीचर तो क्या है कि भाई इसके पास क्या होता है? ड्यूल कैरेक्टर। इसके पास वेव कैरेक्टर भी होता है लाइट के पास, और साथ में क्या होता है?
पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है, ठीक है। ये क्या है, ड्यूल नेचर। दूसरी इसकी फीचर क्या होती है कि जो इसकी एनर्जी है, बोलो भाई, और इन पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे, फोटॉन्स। क्या बोलेंगे, फोटॉन्स। और अगर मैं वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग डिफाइन करूं तो हम क्या बोलेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। बात आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भाई, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होती है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बोलो भाई। ना ना नहीं, अरे ये रहने दो यहाँ पर, नॉर्थ साउथ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ना ना, अरे इसको ऐसे लिखो, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये क्या डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। अरे ईस्ट, अगर नॉर्थ टू साउथ क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बोलो भाई, अप डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ये है क्या आपको, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बताओ भाई, सॉरी भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान लिया, ईस्ट टू वेस्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड टू, नीचे से ऊपर की तरफ। और ये क्या, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। और भाई, और ये बताओ, अगर मान लो इसको मैं पार्टिकल कैरेक्टर मानता हूँ, किसको, लाइट को, ठीक है बात। अगर इसका मैं ड्यूल कैरेक्टर मानता हूँ तो इसका जो मोमेंटम है, क्योंकि आपने लाइट को पार्टिकल भी तो मानना है, तो इसका मोमेंटम कैसे आएगा, h अपॉन लैम्डा से। मतलब जो शॉर्टर लैम्डा होंगी, जो शॉर्टर वेवलेंथ होंगी, उनके फोटॉन्स का मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा। और जो क्या होंगे, लॉन्गर वेवलेंथ, उनके फोटोन का मोमेंटम क्या होगा, कम होएगा। है कि नहीं आपको। अब बताओ भाई, अब हम थोड़ा बात करते हैं वेव पार्टिकल ड्यूलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेकिन पहले आप एक बार नहीं, इसका जो वेव कैरेक्टर है उसको आप अच्छे से समझ लें भाई, कि इसका वेव कैरेक्टर कैसे होता है, ठीक है बात। तो पहले मैं आपको नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव कैरेक्टर का जो फिजिकल पिक्चर है पहले आपको बताऊंगा, उसके बाद हम उसको मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करेंगे। अरे बोलो भाई, आपको ये तो पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, वेव मानते हैं ना इसको भाई, क्या मानते हैं इसको, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स विच आर, अरे भाई, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स ट्रैवलिंग इन स्पेस विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। यही क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। तो यहाँ पर आपने अगर इसको वेव बोला है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर इंटेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है, समझ के बात। तो इसको आप कैसे विजुअलाइज करोगे, एक काम करो आप ये, तो पहले मैं आपको बताऊंगा इसको भाई फिजिकली बताओ, इसकी फिजिकल पिक्चर क्या होगी लाइट की, क्लासिकल पिक्चर क्या होगी लाइट की, फिजिकल पिक्चर, फिर उसको हम मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने की ट्राई करेंगे। आप ये मानो कि यहाँ पर हमारे पास दो इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं, ये हमारे के पास क्या है, पॉजिटिव प्लेट, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव प्लेट, ठीक है बात। अरे बोलो भाई, और ये आप क्या मान लो नॉर्थ पोल, और ये आप क्या मान लो भाई साउथ पोल। तो क्या इस रीजन के अंदर एक, अरे भाई क्या इस रीजन के अंदर भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं होगा, बताओ आप पहले बताओ भाई, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ पर आएगा। ये मान लिया ये क्या है पॉजिटिव और ये क्या है भाई नेगेटिव, तो ये तो क्या है मेरे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या बताओ भाई, थंब क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अरे भाई ये क्या है पॉजिटिव प्लेट, ये क्या है नेगेटिव प्लेट, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगी, ये तो क्या होगी डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी ऊपर की तरफ। तो दोनों डायरेक्शंस के आपस में क्या है, परपेंडिकुलर ना भाई। तो हम क्या बोलेंगे इसको कि हमारे पास क्या आ चुके हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स। लेकिन अभी तो क्या नहीं है स्पेस में, ऑसिलेटिंग, क्या भाई ये ऑसिलेट तो निकले ना, ऑसिलेट नहीं कैसे करवाओगे। अब एक काम करो, ये मानो ये जो दोनों मैग्नेट हैं ये आपने बनाए हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से। अरे भैया आपने ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है क्या, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, तो आप करंट के जरिए इनकी स्ट्रेंथ कम ज़्यादा कर सकते हैं भाई, इजंट इट। तो आप मानो कि ये दोनों जो हैं
इनको भी आपने एक नोब से जोड़ रखा है, ठीक है, और ये भी आपने एक नोब से जोड़ रखे हैं। नहीं आएगा आपको भाई? ये एक सिंगल नोब है, मतलब ये एक सिंगल नोब है, इसको घुमा के ये मानो भाई यहाँ पर एक हमारे पास नोब है ये, ठीक है भाई। अरे भाई इसको अगर हम घुमाएंगे तो क्या होगा बताओ? जब ये स्विच बंद है, जब ये हॉरिजॉन्टल ना, आप क्या मानो इस नोब के ऊपर एक निशान है, अगर ये हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब क्या है कि ना तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ना यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जैसे ही आप इसे घुमाते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। जैसे आप इसे घुमाया ना, हल्का घुमाया, तो ये नोब क्या हो जाएगा? अभी यहाँ पर ना से भाई साइड है, तो जैसे ऊपर आएगी इसमें क्या रीजन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन ये मानो भाई वो फील्ड कमजोर होंगे। क्या होंगे वो? कमजोर शुरुआत में, यानी कि भैया आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को कम पावर दे रखी है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? वीक होएगा भाई। और अगर मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी क्या होगा? वीक शुरुआत में। क्योंकि इस नोब से आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की स्ट्रेंथ कंट्रोल कर सकते हो। तो शुरुआत में हमने नोब घुमाई, शुरुआत में नोब बंद है बिल्कुल, तो यहाँ पर कोई फील्ड नहीं ना। तो अगर मैं इस रूम के तो मैं यहाँ पर फील्ड्स को प्लॉट करूँ, अगर मैं यहाँ पर फील्ड्स को प्लॉट करूँ विद टाइम, तो बताओ क्या आएगा हमारे पास? तो शुरुआत में ये नोब बंद है, तो इस रीजन में कितना फील्ड होएगा? इस रीजन में कितना फील्ड होएगा? जीरो। क्या होगा फील्ड भाई? जीरो फील्ड होएगा ना। अब आप क्या करोगे? अब आप जब नोब को थोड़ा सा घुमाओगे तो क्या आएगा? एकदम से यहाँ पर दोनों फील्ड क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट। दोनों फील्ड यहाँ पर क्या हो जाएंगे भाई? एक्टिवेट। अब हालांकि मैं यहाँ पर सिर्फ क्या शो कर रहा हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे बोलो भाई, वर्टिकली मैं क्या शो कर रहा हूँ भाई? लेकिन इसके अरे भाई अगर मान लिया ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ग्राफ पे मैं क्या शो कर रहा हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। खैर तो वही तो ग्राफ है, आप कोई सा भी एक फील्ड ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो शुरुआत में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? यहाँ पर जीरो। फिर आप घुमाओगे, दोनों फील्ड क्या होंगे? बढ़ते बढ़ते क्या होंगे? मैक्सिमम। जब ये नोब क्या आ जाएगी? पूरी तरह से वर्टिकल हो जाएगी, तो मान लो कि इस रूम के अंदर, इस बॉक्स के अंदर फील्ड क्या हो गए? मैक्सिमम। अब आपने नोब फर्दर घुमाई, तो ये मानो भाई ये फिर से फील्ड यहाँ पर क्या होने लग गए? वीक होने लग गए। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो क्या ये बिल्कुल एक तरह से अल्टरनेटिंग करंट की तरह नहीं क्या भाई? क्या ये अल्टरनेटिंग करंट की तरह नहीं क्या? जैसे उसका ईएमएफ वेरी करता है, तो सिमिलरली क्या होगा? पहले फील्ड कम, फील्ड बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, फील्ड घटता घटता जीरो। और ये मानो जब ये नोब आपने 180 घुमाई थी ना, बोलो भाई अभी फील्ड क्या है? जीरो। फील्ड बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, घटता घटता जीरो। और ये मानो जब ये नोब है ना जब ये नोब हमने 180 के बाद फर्दर घुमाने शुरू की, तो यहाँ पर दो काम हुए कि ऊपर वाली प्लेट तो क्या बन गई? नॉर्थ पोल। नीचे वाली क्या बन गई? साउथ पोल। ये क्या बन गई? नेगेटिव। ये क्या बन गई? पॉजिटिव। मतलब दोनों प्लेट्स की पोलैरिटी क्या होगी? रिवर्ट। दोनों प्लेट्स की पोलैरिटी होगी रिवर्ट होगी। पॉजिटिव बन गई नेगेटिव, नेगेटिव बन गई पॉजिटिव, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? उल्टा। और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा क्या? हॉरिजॉन्टली, लेकिन हॉरिजॉन्टल पहले ये था, अब कैसे हो गया? ऐसे हो गया ना भाई। मैग्नेटिक फील्ड पहले क्या ऊपर था, अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? नीचे। तो हम क्या बोलेंगे? अब तो क्या हो भाई? तो फील्ड बढ़े तो गए, तो फील्ड जीरो हो चुके हैं ना। तो नोब 180 घुमाने पर फील्ड क्या हो चुके हैं? यहाँ पर जीरो। तो नोब को 180 से फर्दर घुमाने पर फील्ड क्या होंगे? फिर बढ़ेंगे और फिर क्या होंगे? घटेंगे, लेकिन उल्टी पोलैरिटी के साथ, क्योंकि फील्ड क्या हो चुके हैं? उल्टे भाई। तो फील्ड बढ़े और फील्ड घटे। ये आपको तो ये बताओ कब है? तो ये तो कब है? जब आपने नोब कितनी घुमाई है? 90 घुमाई है, तो ये हो गया। 180 घुमाई, ये हो गया। 270 घुमाई, तो फील्ड बढ़ तो गई, लेकिन उल्टी पोलैरिटी के साथ। इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव ऑफ साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? नेगेटिव रीजन भाई। क्योंकि ऊपर क्या है? पॉजिटिव नंबर, नीचे का नंबर क्या उल्टे नहीं हो क्या? अब बताओ क्या हमारे पास? और आप जब फिर से घुमाओगे इसको भाई, अब जब आप इसे क्या करोगे भाई? अब जब आप इसे क्या करो? फिर से घुमाओ। अब बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास? बोलो भाई। अब अगर इसको फर्दर घुमाएंगे, 360 पे घुमाने के बाद ये नोब पूरा एक चक्कर घूम गई, उसके बाद आपने इसको फर्दर घुमाया, तो क्या फिर से ये चीज़ भाई दोबारा से रिपीट होनी शुरू हो जाएगी क्या? बोलो क्या हमको ऐसा पैटर्न मिलेगा बिल्कुल भी? तो क्या रहेगा हमारे पास? पैटर्न ही रहेगा ना।
इसको आप कोई सा फील्ड मान लो, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक। अब अगर ये मैंने क्या मानना है इलेक्ट्रिक, तो ये मैं क्या मान सकता हूँ, ये क्या है परपेंडिकुलर भी है और क्या भाई, अरे ग्राफ भी आ गया हमारे पास ये फील्ड के, भाई फील्ड रहेगा क्या वर्टिकल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मान लिया मैंने, अरे भाई क्या मान लिया, मतलब ये अरे यहाँ पर तो मैंने क्या माना हॉरिजॉन्टल, लेकिन ग्राफ पे कहाँ दिखा है वर्टिकल पे, नहीं आएगा आपको भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन दोनों फील्ड क्या होते हैं, पहले बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम और फिर घटते घटते क्या हो गए जीरो हो गए, और फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम और घटते घटते जीरो, लेकिन उल्टी पोलैरिटी के साथ, यानी हर 180 घूमने के बाद प्लेट्स की पोलैरिटी क्या हो जाएंगी रिवर्ट, ठीक है बात। तो ये क्या, तो अब बताओ भाई क्या अब आपके पास ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या इस रीजन के अंदर, क्या इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर भी है और वो ऑसिलेट भी कर रहे हैं है ना, और ये पूरा बॉक्स स्पेस में ट्रेवल करने लग जाए तो क्या होगा बताओ भाई, ट्रेवल भी होगा इनका, अरे बोलो भाई, और ये पूरा बॉक्स स्पेस में मूव करने लग जाए भाई, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे हॉरिजॉन्टल तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्टिकल क्या है, और ये पूरा बॉक्स यहां पर चले तो डायरेक्शन क्या हो गई परपेंडिकुलर, तो हम क्या बोलेंगे इसको, क्या है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुई, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अरे भाई अब अगर ये चीज़ कॉन्टिन्यूसली फैल जाए पूरे, अरे भाई इनफाइनाइट लेंथ तक, तो क्या होगा हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन गई, इनफाइनाइट तक नहीं लेकिन ऐसे एक्सपेंड कर जाए, समझ गए बात। तो अब आपने इसको भाई मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना है, आपने क्या करना है इस चीज़ को, अब यहाँ पर हमने भाई समझना है कि वेवलेंथ क्या होएगी, अब आपने यहाँ पर क्या समझना है भाई वेवलेंथ क्या होएगी और फ्रीक्वेंसी क्या होएगी, ठीक है मिटा दे इसको, ठीक है ओके। तो आप ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ने कैसे बिहेव किया था कि पहले फील्ड क्या था उस रूम के अंदर जीरो, फिर फील्ड बढ़ते बढ़ते क्या हो गया था मैक्सिमम, फिर फील्ड घटते घटते क्या हो गया था जीरो, और फिर फील्ड बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम और घटते घटते जीरो, लेकिन उल्टी पोलैरिटी के साथ, ये था ना भाई। तो बताओ इसको किस, तो आपने अब इस तरह के बिहेवियर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में फील्ड्स के इस तरह के बिहेवियर को फिट करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई क्या होना चाहिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब आपने भाई इस बिहेवियर को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना है तो हमको इसको मैथमेटिकली लिखना पड़ेगा ना, इजंट इट। तो आप ये बताओ भाई, मान लिया कोई साइंटिस्ट भाई कहीं से जा रहा है और एक छोटा बच्चा भाई एक पत्थर से एक पत्थर से धागा बांध के उस पत्थर को ऐसे घुमा रहा है, बात आपको पहले पड़ गई। कोई छोटा बच्चा भाई एक पत्थर से धागा बांध के उसको ऐसे घुमा रहा है, तो पत्थर की बताओ भाई, ये बताओ क्या उसकी ट्रेजेक्ट्री, ये क्या उस पत्थर की भाई ट्रेजेक्ट्री, इजंट इट। तो ये मानो कि उस साइंटिस्ट के दिमाग में क्या आया कि भाई क्या हो कि इस पत्थर से, क्या ये पत्थर एक लगातार एक ट्रायंगल नहीं बना रहा क्या ऐसे घूमते हुए, मान लिया पत्थर ने वो घूमना शुरू यहाँ से किया तो घूमते घूमते यहाँ पर आया नहीं है कि नहीं आया। तो इस पॉइंट से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो यहाँ गिरेगा ना भाई, और ये एंगल में क्या मान लूँ थीटा, क्या मान लूँ भाई मैं थीटा। तो उसने बहुत देखिए भाई जब ये पत्थर घूमेगा तो अभी ट्रायंगल यहाँ बनेगी, जब पत्थर घूम के यहाँ पर आएगा तो ट्रायंगल यहाँ बनेगी ना, फिर ट्रायंगल कहाँ बनेगी यहाँ बनेगी इसमें, लेकिन ये लेंथ क्या रहेगी इस धागे की, ये लेंथ क्या रहेगी हमेशा फिक्स रहेगी ना भाई। इसको मैंने क्या बोल दिया हाइपोटेन्यूज, क्या बोल दिया भाई इसको ए बोल दो, इसे क्या बोल दो आप ए बोल दो, ठीक है। और इस पॉइंट से इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ इसे क्या बोल दो वाई बोल दो, इसे आप क्या बोल दे ए वाई, ठीक है। और इसको बताओ मैंने क्या बोल दिया बी, बी यहां बताओ क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है वाई, बेस क्या है बी, और धागा क्या है बताओ ये इस घूमते हुए पत्थर का जो रेडियस होएगा वो हमेशा क्या बनाएगा उस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास ए। तो वो छोटा बच्चा भाई पत्थर को ऐसे घुमा रहा था तो साइंटिस्ट ने उसको देखा, उसके दिमाग में आएगा अरे मैं वैसे बोल रहा हूँ भाई चीज़ों को सिर्फ ऐसे हुआ नहीं है तो पहले
लेकिन आप इसको कैसे सोच सकते हो? तो हम तो सोचेंगे भाई ये छोटा बच्चा भाई पत्थर को ऐसे घुमा रहा है, टूट के किसी के सर में लग जाएगा, इजंट इट? लेकिन भाई साइंटिफिक कम्युनिटी इस चीज़ को कैसे देखेगी कि ये पत्थर ऐसे घूमता है, तो ये पत्थर जब घूमते घूमते यहाँ पर पहुँचता है तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, बोलो भाई, तो परपेंडिकुलर का एंगल क्या बनेगा? थीटा बनेगा भाई, इजंट इट? और भाई क्योंकि पत्थर घूम रहा है तो जो ट्रायंगल होगी उसकी साइड्स लगातार बदलेंगी, इजंट इट? तो क्यों ना मैं एक काम करूँ भाई, मैं देखूँ भाई इनमें से कौन सी साइड कैसे बिहेव करती है। तो जब ये पत्थर घूमेगा भाई तो ये जो साइड था ना ये कैसे बिहेव करेंगे, आप ये बताओ भाई। जब पत्थर यहाँ था, जब ये पत्थर यहाँ होगा तो ट्रायंगल ये बनेगी ना, जब पत्थर यहाँ होगा ट्रायंगल ये बनेगी, जब यहाँ पर आएगा तो ट्रायंगल ये बनेगी। तो आप एक बात देखो भाई कि हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा इसमें? फिक्स। समझे बात? तो बोले कि मैं लाइट के अंदर जो क्या होती है फील्ड की स्ट्रेंथ, लाइट क्यों क्या होते हैं? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। तो अगर मैं फील्ड की स्ट्रेंथ को किससे रिप्रेजेंट करना चाहूँ भाई, क्योंकि उसने बात देखी, क्योंकि लाइट का जो पैटर्न है वो कैसा है? पीरियोडिक। लाइट भाई क्या है? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स है ना, तो उसका उनका पैटर्न कैसा? पीरियोडिक। पहले फील्ड बढ़ते हैं, फिर फील्ड घटते हैं, फिर फील्ड बढ़ते हैं और घटते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के साथ, और फिर से घटते बढ़ते हैं सेम पोलैरिटी के साथ, फिर से घटते बढ़ते हैं अपोजिट पोलैरिटी के साथ। ऐसा होता ना? तो क्या वो पीरियोडिक सिस्टम नहीं क्या? तो हम क्या सोचेंगे कि लाइट को फिट भी कौन कर सकता है? कोई पीरियोडिक सिस्टम। तो इस पत्थर का घूमना भी क्या है? एक पीरियोडिक सिस्टम नहीं क्या? क्योंकि हर चीज़ क्या बार बार रिपीट हो रही है। तो वाला पत्थर जब घूमता है तो यहाँ पर ट्रायंगल बनती है एक, इस ट्रायंगल में 3 साइड है, ए, वाई और बी। तो देखते हैं भाई कौन सी साइड कैसे बिहेव करती है, कौन सी साइड कैसे बिहेव करती है। तो आप ये बताओ भाई कि पहले देखते हैं हाइपोटेन्यूज। तुम देखेंगे क्या फील्ड की स्ट्रेंथ को हाइपोटेन्यूज रिप्रेजेंट कर सकता है? पहले हमने क्या देखना है कि क्या फील्ड की स्ट्रेंथ को हाइपोटेन्यूज यानी कैपिटल ए इसको रिप्रेजेंट कर सकता है क्या? बताओ। जब पत्थर घूमता है तो हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा हमेशा? कांस्टेंट रहेगा ना। लेकिन रेडिएशन में फील्ड कैसे बिहेव करते हैं? बढ़ते हैं और घटते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज क्या रहता है? कांस्टेंट। तो भाई ड्यूरिंग दिस रिवोल्यूशन पत्थर से अगर आप इस लाइन पे क्या बनाओगे? परपेंडिकुलर डाल के एक क्या बनाओगे? ट्रायंगल। तो उसका हाइपोटेन्यूज क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। लेकिन हमारी रेडिएशन में फील्ड की वैल्यू चेंज होती है। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज तो कांस्टेंट है, तो ये किसी वेरिएबल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, यानी कि भाई ये हाइपोटेन्यूज फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो अगला शक किस पे जाएगा? बेस के ऊपर। क्या पता बेस इसको रिप्रेजेंट कर दे। ठीक है बात? तो आप ये बताओ भाई जब ये पत्थर यहाँ है तो बेस क्या रहा? बताओ, बेस वेरिएबल है। बेस क्या बताओ भाई? बताओ। तो आप एक काम करो, पहले आप ये बताओ रेडिएशन का पैटर्न कैसा है हमारे पास? रेडिएशन में फील्ड का पैटर्न क्या है हमारे पास? ये था ना। अरे बोलो भाई, फील्ड 0, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, घटते घटते 0, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, घटते घटते 0, लेकिन उल्टे होके, है ना। अब बताओ अगर मैं हाइपोटेन्यूज प्लॉट करूं, क्या भाई हाइपोटेन्यूज बताओ क्या रहेगा? हमेशा हमेशा कांस्टेंट। क्या रहेगा? हमेशा। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ मैच करते हैं क्या? क्या ये ग्राफ और ये ग्राफ मैच करते हैं क्या? नहीं। यानी हाइपोटेन्यूज इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अब बताओ बेस कैसे भी करेगा? बेस तो शुरुआत में हमारे फील्ड क्या है? शुरुआत में हमारे फील्ड क्या है? 0। तो भाई बेस भी शुरुआत में क्या होना चाहिए? 0। लेकिन आप ये देखियो भाई जब ये पत्थर यहाँ, तो शुरुआत में पत्थर कहाँ होगा? यहाँ होगा ना। अभी बेस, तो जब पत्थर यहाँ है तो बेस ये है, यहाँ था तो बेस ये था, यहाँ था तो बेस ये था, और जब यहाँ था तो बेस क्या था? ये पूरे का पूरा क्या था भाई? जब पत्थर यहाँ था तो यही क्या था? बेस। तो हम क्या बोलेंगे? t बराबर 0 पे बेस क्या है? मैक्सिमम। उसके बाद जब ये पत्थर मूव करेगा तो बेस क्या होता है भाई? लगातार घटेगा ना। नहीं समझे बात? तो कैसा पैटर्न आएगा बताओ? शुरुआत में बेस क्या है? मैक्सिमम। लेकिन समय के साथ तो क्या हो भाई? पत्थर यहाँ था तो बेस ये था भाई, पत्थर यहाँ पहुंचा बेस ये हो गया, पत्थर यहाँ पहुंचा, पत्थर ऐसे मूव करता जाएगा।
और बेस की वैल्यू लगातार कम होती जाएगी। और भाई क्योंकि ये क्या है प्लस एक्स, तो बेस अभी तो इस साइड है, लेकिन जब पत्थर घूम के यहां पर आ जाएगा तो 90 बेस क्या हो जाएगा 90 पे। अरे भाई आप इस पॉइंट से क्या, अरे भाई इस पॉइंट से तो क्या हाइपोटेन्यूज, और इसी से क्या बनाओ परपेंडिकुलर, तो बेस क्या बनेगा 0। तो 90 पे बेस क्या आएगा, तो शुरुआत में बेस मैक्सिमम, फिर घटता घटता 0 90 तक भाई। उसके बाद देखो भाई जब पत्थर यहां आएगा, अब बताओ बेस कहां बनेगा, इस दिशा में भाई कहां बनेगा, उल्टा नहीं होगा। अरे भाई बेस उल्टा हो गया ना, क्या बेस एक वेक्टर मान लूं मैं, तो क्या बेस ने अपनी डायरेक्शन उल्टी नहीं कर ली क्या, तो हम क्या बोलेंगे भाई, बताओ क्या हो गया, ऐसा पैटर्न आएगा। नहीं बता आपको पहले पड़ रही क्या, तो ये वेरिएबल तो है मैक्सिमम बेस घटता घटता 0, फिर उल्टा होके बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, फिर वो क्या होगा। अरे भाई ये बताओ, पहले ये बेस था ना, इस ट्रायंगल में ये बेस होगा, इसमें ये बेस होगा, फिर इस यहां पर क्या हो जाएगा बेस 0, फिर बेस बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम उल्टा हो गया, लेकिन 180 पे बेस क्या हो जाएगा फिर से मैक्सिमम, लेकिन उल्टा भाई। उसके बाद तो क्या होगा बेस, फिर से क्या बताओ, फिर से बेस क्या होगा, घटने लग जाएगा भाई, नेगेटिव में। नहीं है क्या आपको, तो बेस कैसे बिहेव करता है, शुरुआत में बेस क्या मैक्सिमम, फिर क्या होता है घटते घटते 0, फिर बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम उल्टा होके घटता घटता 0, फिर बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम। तो भाई आपको वेरिएबल तो है, बेस भी कैसे बिहेव कर रहा है पीरियोडिकली, बेस भी कैसे बिहेव कर रहा है पीरियोडिकली। लेकिन दिक्कत क्या बताओ, शुरुआत में भाई फील्ड क्या होते हैं रेडिएशन में 0, जब आपने नोब घुमाई थी, नोब घुमाने से पहले कितना फील्ड रूम के अंदर 0, तो यहां भी फील्ड क्या होना, लेकिन बेस शुरुआत में क्या है 0 मैक्सिमम। तो हम क्या बोलेंगे कि ये फील्ड को, ये पीरियडिक तो है लेकिन भाई ये फील्ड को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा भाई। तो अब बताओ हमारा शक किस पे जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा परपेंडिकुलर। तो देखिए भाई परपेंडिकुलर कैसे बिहेव करेगा, तो आप मुझे ये बताओ, जब ये पत्थर यहां था, अभी ये है ना भाई परपेंडिकुलर, तो टाइम बराबर 0 पे ये पत्थर नीचे आएगा ना। अगर मैं t बराबर 0, अगर मैं उल्टा जाके फ्लैशबैक में जाके मैं t बराबर है 0 अप्रोच करूं, तो ये पत्थर नीचे आएगा, नीचे आएगा तो क्या होगा, इससे गिरने वाला बेस क्या होगा, जितना पॉइंट ऊपर जाएगा उतना बेस क्या बनेगा ज्यादा हाइट का। तो इस पॉइंट पे, तो इस जब शुरुआत में पत्थर कहां था ना भाई, तो इस पॉइंट से आप इस लाइन पे क्या ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, क्या आएगा 0 हाइट का। तो शुरुआत में परपेंडिकुलर क्या है 0, और जब ये पत्थर ने मूव करना शुरू किया, जब ये पत्थर ने भाई मूव करना शुरू किया, भाई यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो बताओ यहाँ से क्या बनेगा परपेंडिकुलर, ये रहा, यहाँ से क्या बनेगा ये रहा, यहाँ से क्या बनेगा ये रहा, यहाँ से क्या बनेगा ये रहा। तो क्या परपेंडिकुलर की हाइट लगातार क्या हो रही है, क्या परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड लगातार इंक्रीज हो रहेगा भाई, इजंट इट। तो सिमिलरली क्या बताओ यहाँ पर क्या होगा, और यहां बताओ क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर एक के बराबर आ जाएगा ना 90 पे। तो शुरुआत में क्या परपेंडिकुलर 0, फिर क्या है परपेंडिकुलर बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, फिर घटता घटता क्या है 0, और भाई 180 के बाद परपेंडिकुलर भी कहां बनेगा, जब ये पत्थर यहां जाएगा तो परपेंडिकुलर भी कहां बनेगा, नीचे की तरफ नहीं है क्या हमारे पास भाई, पहले कहां पर था ये ऊपर की तरफ, अब कहां है ये, तो साइन क्या होगा इसका भाई, अरे भाई माइनस वाई नहीं हो क्या हमारे पास ये। अभी अगर मैं ये बोलूं ये क्या है प्लस एक्स, ये क्या माइनस एक्स, प्लस वाई और माइनस वाई, तो अभी कहां बन रहा है वर्टिकल माइनस वाई साइड। तो अभी परपेंडिकुलर ने कैसे बिहेव करा है, जैसे किसने बिहेव किया था फील्ड ने, शुरुआत में फील्ड 0 बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम घटता घटता 0। परपेंडिकुलर कैसे बिहेव करता है, शुरुआत में 0 बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम घटता घटता 0, फिर क्या 180 के बाद उल्टा होगा ना। तो आपने एक बात देखी कि एग्जैक्टली वैसे ही कौन बिहेव करता है भाई, जैसे इस ट्रायंगल में कौन बिहेव करता है, सॉरी जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फील्ड बिहेव करता है, फील्ड की स्ट्रेंथ, वैसे कौन बिहेव करता है
इस घूमते हुए पत्थर से बनने वाले जो क्या हैं ट्राइंगल्स अलग अलग टाइम पे, उनका परपेंडिकुलर वैसे भी नहीं करता क्या? यानी अगर मैं परपेंडिकुलर के लिए क्या निकाल लूँ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो वो किसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा? लाइट के लिए। किसके लिए भाई? क्योंकि लाइट भी वैसे बिहेव कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रही है जैसे कौन बिहेव कर रहा है? परपेंडिकुलर। तो अगर मैं परपेंडिकुलर का एक्सप्रेशन लिख पाया तो मैं किसका एक्सप्रेशन लिख पाऊंगा? बोलो भाई। तो आप ये बताओ भाई, यहां पर इस परपेंडिकुलर का एक्सप्रेशन आप कैसे लिखोगे बताओ? इस ट्राइंगल में उस y का एक्सप्रेशन लिखो तो y है, तो y बाई ए क्या होगा? y बाई ए क्या होता है? साइन थीटा। अरे y बाई ए क्या होता है? साइन थीटा होता होगा, इजंट इट? तो y बाई इज इक्वल टू साइन थीटा। तो y क्या आ गया मेरे पास? तो y मेरे पास क्या आ गया? ए साइन थीटा, इजंट इट? लेकिन दिक्कत क्या है भाई? फील्ड हमारे बदलते हैं टाइम के साथ, फील्ड हमारे बदलते हैं टाइम के साथ। तो ये इक्वेशन आई तो क्या है? अरे भाई सर्कल में मोशन के लिए आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का वेरिएशन विद टाइम किससे कोरिलेट कर लिया? रिवोल्यूशनरी मोशन के साथ। रिवोल्यूशनरी मोशन में परपेंडिकुलर का एक्सप्रेशन क्या है? फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट नहीं करता क्या? तो आप मुझे बताओ भाई, तो ये y किसके लिए आया है? सर्कुलर मोशन में परपेंडिकुलर के लिए, है ना? तो ये डिपेंड किस पे करता है बताओ भाई? ये तो डिपेंड किस पे करता है? थीटा पे। किसे भाई? ये तो थीटा पे डिपेंड करता है। लेकिन यहां हमारे पास थीटा नहीं है, यहां हमारे पास क्या? टाइम। अगर मैं इस y को किसके लिए इस्तेमाल करना चाहूंगा? अगर ये परपेंडिकुलर है तो थीटा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये क्या भाई परपेंडिकुलर है तो थीटा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार ग्राफ प्लॉट करें, बताओ क्या 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 बोलेंगे? मैं बोलूं हॉरिजॉन्टली क्या है, मैं ये बोलूं हॉरिजॉन्टली क्या थीटा है, तो बताओ जीरो पे y क्या आएगा? अरे भाई साइन जीरो पे y क्या आएगा? जीरो। तुम क्या बोलेंगे? 0 डिग्री पे y क्या आ गया? 0। ये क्या प्लस y, ये क्या है माइनस y। तो ये कितने पे आ गया? 90 पे। अरे ये क्या है हमारे पास? 90। ये कितना है? और ये कितना बताओ भाई? ये कितना हमारे पास? पाई। कितना है ये? और ये बताओ कितना हमारे पास? 2 पाई। ये बताओ हमारे पास क्या है? ये पाई है। कितना 2 पाई? कितना हमारे पास बताओ? 3 पाई। और ये बताओ क्या भाई? 4 पाई। दिया आपको? तो कहाँ कहाँ जीरो? तो ये क्या भाई बताओ? और ये क्या है? अरे 0 पाई टू क्या बोलते हैं? 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इजंट इट? तो ये आ गया। अभी ये स्केल कौन सी बताओ? अभी इस ग्राफ में स्केल कौन सी है? थीटा स्केल कौन सी है? तो y का ग्राफ, अगर y क्या है? सिंपली परपेंडिकुलर है, तो x स्केल पे थीटा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं y को क्या मानता हूं? फील्ड। अगर मैं ये बोलूं कि y भैया क्या है? फील्ड की स्ट्रेंथ है, तो फील्ड की स्ट्रेंथ थीटा से कोरिलेट ना होती, फील्ड की स्ट्रेंथ किससे कोरिलेट होती है? टाइम से। तो मुझे इस स्केल को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? टाइम स्केल में, इजंट इट? तो टाइम स्केल में आप इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? आप ये बताओ भाई कि एंगल एक होती है लीनियर मोशन। क्या होती है? लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट x होता है। ये किसके बराबर होता है? लीनियर वेलोसिटी इनटू टाइम। लीनियर वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है ना? ये क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। लीनियर वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं थीटा को किससे हटा दूं? ओमेगा टी से, तो मेरे पास भाई y किसके लिए जाएगा? क्योंकि ये इक्वेशन भाई, ये इक्वेशन सर्कल के लिए तो ठीक लगती है, सर्कुलर मोशन के लिए, क्योंकि वहां पर क्या थीटा भी है और वहां पर परपेंडिकुलर भी है। लेकिन लाइट के लिए अगर मैंने इसे क्या बोल दिया?
कि परपेंडिकुलर नहीं, क्या है ये फील्ड स्ट्रेंथ। तो फील्ड स्ट्रेंथ को आपने भाई थीटा से कोरिलेट ना करना है, किससे कोरिलेट करना है, टाइम से। तो आपने भाई अगर ये आपने वाई क्या बोल दिया फील्ड स्ट्रेंथ, तो आपने थीटा स्केल को किस में बदलना पड़ेगा, टाइम स्केल में। तो टाइम स्केल में कैसे बदलेंगे बताओ, थीटा क्या होता है ओमेगा टी, तो थीटा को आप यहाँ से हटा दो, बताओ क्या गया मेरे पास, तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, नहीं है क्या, ए साइन ओमेगा टी, इजंट इट। तो ये बताओ मेरे पास क्या, ये बताओ अब टाइम स्केल, नहीं है क्या आपको, ये भाई टाइम स्केल आ गई ना। अब बताओ आप मुझे बताओ भाई, अगर टाइम स्केल आ गई, अगर क्या ये टाइम स्केल, तो टाइम स्केल, तो थीटा स्केल को आप टाइम स्केल में कैसे कन्वर्ट करते हो, क्या होता थीटा, थीटा क्या होता भाई, ओमेगा टी होता है ना। तो टाइम स्केल आप कैसे बनाओगे, थीटा बाई ओमेगा, थीटा बाई ओमेगा, यानी कि ये स्केल क्या होगी, तो अगर मैं टाइम स्केल बोलूँ तो ये पॉइंट क्या बोलना पड़ेगा मुझे, अब पाई बाई ओमेगा, ये पॉइंट क्या बोलना पड़ेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, ये पॉइंट क्या बोलना पड़ेगा, 3 पाई बाई, और ये पॉइंट क्या बोलना पड़ेगा, 4 पाई बाई ओमेगा, नहीं है क्या आपको। तो ये अब किसके लिए सूटेबल है, तो ये क्वेश्चन ठीक है बिल्कुल भैया। तो अगर y क्या है सिंपली डिस्प्लेसमेंट, तो थीटा स्केल ठीक है, लेकिन अगर y क्या है फील्ड स्ट्रेंथ, सॉरी y अगर क्या है सिंपली परपेंडिकुलर, तो क्या है थीटा स्केल ठीक है, लेकिन अगर y किसको रिप्रेजेंट करे तो क्या होना चाहिए, बात आपको पहले पड़ी, ठीक है। अब आप मुझे बताओ भाई, अब ओमेगा टी हमारे पास आ गया नहीं ओमेगा टी, अब ओमेगा ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, अरे भाई जब भी कोई चीज़ क्या होती है सर्कल में घूमती है, बताओ ना कोई, तो क्या होता है कितने रिवॉल्यूशन पर सेकंड का क्या होता है 2 पाई न्यू। तो इसको किसे हटाओ, बोलो भाई क्या है, ए साइन 2 पाई न्यू टी। अब न्यू क्या फ्रीक्वेंसी, कि कितने रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ये उससे कोरेट हो गया, नहीं है क्या आपको। तो ये भी बताओ मेरे पास क्या है टाइम स्केल। तो मेरे पास आप ये बताओ भाई, हमारे पास ये कौन सी स्केल आ गई, तो मेरे पास भाई ये बताओ फील्ड की डिपेंडेंस किस पे आएगी, मेरे पास फील्ड की डिपेंडेंस टाइम पे आएगी ना भाई। टाइम अब बताओ जैसे 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 टाइम बढ़ेगा तो बताओ क्या होगा, तो आप इसको ऐसे देखो भाई, जब टाइम जीरो होगा, जब टाइम क्या होगा भाई जीरो होएगा, ठीक है। अब देखो आप इसको आपने अब आपने सुनी है, फ्रीक्वेंसी को आपने विजुअलाइज करना है, ठीक है। अब टाइम क्या होगा हमारे पास जीरो, तो वाई क्या होगा जीरो होगा। अब टाइम बढ़ेगा तो वाई क्या होगा, पहले बढ़ेगा, इजंट इट। लेकिन एक खास टाइम बढ़ने पर ये वाई क्या हो जाएगा मैक्सिमम, जब पूरा क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, उसका टाइम बढ़े फिर क्या होगा घटेगा भाई, क्योंकि 2 पाई न्यू टी, 2 पाई न्यू, अब न्यू क्या है इसका कांस्टेंट, न्यू भी क्या भाई एक न्यू एक नंबर होता है, फ्रीक्वेंसी क्या भाई एक नंबर है, तो टी के साथ ही कौन वेरी करेगा। तो इसको आप कैसे विजुअलाइज कर सकते हो, क्योंकि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड टाइम और स्पेस में ऑसिलेट करते हैं, तो फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि टाइम में कैसे ऑसिलेट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर टी बढ़ाओगे, क्या भाई आप यहाँ पर टी बढ़ाओगे तो वाई बढ़ेगा ना, लेकिन टी बढ़ने के साथ वाई बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा जगह पे मैक्सिमम, और फिर टी बढ़ते, टी आप एक काम करो, टी आप बढ़ाते ही जाओ, वाई क्या होगा पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा फिर घटेगा, लेकिन उल्टी पोलैरिटी के साथ फिर बढ़ेगा फिर घटेगा, समझे बात। तो उसको आप ऐसे मानो कि मान लीजिए यहाँ पर एक टेबल है और उस टेबल पे एक बिल्ली है, और ये मानो भाई उस बिल्ली के बाल रिस्पॉन्ड करते हैं किससे, इलेक्ट्रिक चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड से। मानो उस बिल्ली के बाल भाई पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होते हैं अट्रैक्ट, ठीक है बात। तो यहाँ पर एक टेबल है, उस टेबल पे एक बिल्ली है, अब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है मैग्नेटिक, सॉरी पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, अरे बोलो भाई क्या है पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट। तो बिल्ली यहाँ पर टेबल पे,
तो पहले तो भाई शुरुआत में यहाँ पर फील्ड क्या होंगे, तो टी जीरो होगा तो फील्ड क्या होगा, अभी फील्ड है जीरो होगा ना, तो उस बिल्ली के बाल क्या होंगे, नॉर्मल होंगे ना भाई। अब टी बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगा ना यहाँ पर, अरे बोलो भाई, टी बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगा भाई, यानी कि ये पॉजिटिव प्लेट क्या होगी, एक्टिवेट हो जाएगी और ये स्ट्रॉन्गर होती जाएगी, इजंट इट। तो इस बिल्ली के बाल क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट होते होते भी क्या हो जाएंगे भाई, मैक्सिमम स्ट्रेट इस साइड, समझे बात भाई। फिर टाइम बढ़ता जाएगा, तो क्योंकि साइन फंक्शन है तो y की वैल्यू क्या होगी, फिर घटेगी ना, बोलो भाई। अब तो फिर क्या हो जाएगा, फिर फील्ड घटता घटता जीरो, तो बिल्ली के बाल क्या हो जाएंगे, नॉर्मल स्टेट में। फिर क्या होगा भाई, बोलो भाई, तो फिर टाइम आप फर्दर बढ़ाओगे टाइम, तो क्या हो जाएगा, y क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा y, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या है कि अब ये वाली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव प्लेट, तो बिल्ली के बाल क्या होंगे, इस साइड क्या होंगे, अट्रैक्ट। फिर क्या होगा भाई, अरे भाई फील्ड बढ़ाओ फर्दर, फिर नॉर्मल, तो क्या होता भाई, तो आप इसको, अरे भाई आप क्या करो इसको, नहीं समझे बात। तो फ्रीक्वेंसी को आप, अब आप फिर फ्रीक्वेंसी को विजुलाइज करो कि फ्रीक्वेंसी मीनिंग क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का फिलहाल ये एक नंबर, सिर्फ फिलहाल न्यू क्या, सिर्फ क्या एक नंबर है। अब आप इसको विजुलाइज करो कैसे, तो बिल्ली के बाल क्या बताओगे, तो हम लगातार क्या करेंगे, टाइम गुजरता जाएगा भाई, तो टाइम बढ़ता जाएगा तो फील्ड क्या होगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा फिर घटेगा। तो बिल्ली के बाल पहले क्या होंगे, इस साइड फिर नॉर्मल, इस साइड फिर नॉर्मल, फिर इस साइड फिर नॉर्मल, समझो भाई। तो बिल्ली के बाल भाई ऐसे नहीं उतरेंगे क्या, अरे बोलो भाई। तो एक सेकंड में, तो भाई एक सेकंड में बिल्ली का एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल कितनी बारी रिक्रिएट होता है, वो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी, क्या भाई एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल इसका कितनी बारी रिक्रिएट होता है भाई, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला है, तो क्या होगी इसकी फ्रीक्वेंसी, अगर टाइम के कोरस्पॉन्डिंग हुई। तो एक सेकंड में मानो भाई इसका एक पर्टिकुलर स्टाइल 5 करोड़ बारी क्या होता है, रिक्रिएट। तुम क्या बोले, 5 करोड़ क्या इसकी भाई फ्रीक्वेंसी, नहीं समझे बात। तो आपको भाई फ्रीक्वेंसी आपको विजुअलाइज करनी आएगी क्लासिकली, लेकिन आप कहोगे वेवलेंथ तो मालूम पड़ी हमको, क्या अब आप ये कहोगे हमको भाई वेवलेंथ तो मालूम नहीं पड़ी, कोई बात नहीं, बात नहीं भाई। अब आप बताओ भाई वेवलेंथ कैसे मालूम करें, तो आपको भाई आपको टाइम डोमेन में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स मालूम पड़ गई, क्या आपको टाइम डोमेन में ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स आपको मालूम पड़ेगी, नहीं मालूम पड़े भाई। अब आपने स्पेस के डोमेन में क्या क्या स्टडी करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। स्पेस डोमेन में आप, स्पेस डोमेन में ये कैसे ऑसिलेट करेंगे, तो आप इसकी डिपेंडेंस स्पेस में ट्रैवलिंग के साथ, क्या भाई, यानी आपने क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने वाई की डिपेंडेंस टाइम पे निकाली थी, तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की टाइम के साथ ऑसिलेशन मालूम पड़ गई थी, अरे बोलो भाई। सिमिलरली अगर मैं इस y को किस में कन्वर्ट कर लूं, अगर मैं इस y को भाई किस में कन्वर्ट कर लूं बताइए, डिस्टेंस के साथ, क्या भाई, तो मुझे डिस्टेंस के साथ साथ क्या मालूम पड़ जाएगा, फील्ड की डिपेंडेंस। फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए आपको फील्ड की डिपेंडेंस किस पे निकालनी पड़ती है, टाइम के ऊपर। वेवलेंथ के लिए आपको फील्ड की डिपेंडेंस किस पे निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हम ये नहीं बोलते भाई, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रैवल करती है, इजंट इट। तो बताओ क्या करना आपने, तो आप एक काम करें, आप न्यू की वैल्यू, न्यू क्या होता है, बोलो भाई, न्यू क्या होता है, तो भाई सी बाई लैम्डा। तो y इज इक्वल टू, वो तो क्या है मेरे पास, तो y क्या होता है, न्यू क्या होता है, तो y क्या आ गया, a साइन 2 पाई, न्यू क्या है, c बाई लैम्डा इंटू क्या है, t। अरे बोलो भाई, अब बताओ भाई, अब लीनियर डिस्टेंस क्या होती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, x क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, इजंट इट। अब वेलोसिटी क्या लाइट की हो तो x क्या हो गया, ct, x क्या है भाई, ct। तो आप t क्या है मेरे पास, x बाई सी, तो t क्या हटा दो आप, x बाई सी, सी से सी क्या हो गया, कैंसिल। अब लैम्डा कांस्टेंट आया भाई, अब इसको आप सिग्निफाई करो, तो y मेरे पास क्या है बताओ, a साइन 2 पाई x बाई
लैम्डा, इजंट इट? अरे बोलो भाई a sin 2 पाई x बाई लैम्डा। तो आप ये बताओ भाई कि अब आपके पास, ये बताओ आपके पास फील्ड की डिपेंडेंस किस पे आ गई? लीनियर डिस्टेंस पे। लीनियर डिस्प्लेसमेंट है भाई, कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट पे फील्ड कैसे वेरी करेगा। ये 2 पाई लैम्डा सब क्या कांस्टेंट है क्या? ये कांस्टेंट 2 पता आपको, पाई आपको पता है, लेकिन लैम्डा की सिग्निफिकेंस क्या है? लैम्डा की सिग्निफिकेंस क्या है? तो बताओ भाई, लैम्डा मैक्सिमम होने के लिए, लैम्डा सॉरी ये मैक्सिमम होने के लिए एक्स क्या होना पड़ेगा? अगर मैं एक्स क्या पुट कर दूं, लैम्डा बाई 2 एक्स, ये नंबर है, ये नंबर आप 10 मान लो, ये नंबर आप क्या मान लो भाई? 10 मान लो वैसे। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी मेरे पास? जब मैं क्या पुट करूंगा यार? 5। नहीं आएगा आपको भाई? अगर ट्रू बाई एक्स बाई लैम्डा। हाँ भाई, अब बताओ यहां पर जब मैं क्या पुट करूंगा, बताओ लैम्डा बाई 4 पुट करूंगा यहां पर, लैम्डा बाई 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है ना? नहीं है बेटा आपको? 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, लैम्डा आप 10 मान लो। लैम्डा एक नंबर है, बोलो भाई लैम्डा क्या है? एक नंबर, क्योंकि 2 भी, और जिसकी ये यूनिट है ना एक्स, एक्स क्या है? डिस्टेंस मीटर में, तो ये भी क्या मान लिया? मीटर में ही है। लेकिन ये मीटर में क्या वेरिएबल, ये मीटर में क्या एक कांस्टेंट। ओके, तो मान लिया ये कितना मान लिया? 10 मीटर, कितना ये 10 है। तो लैम्डा अगर मैं एक्स में क्या पुट करूं, ये 10 है, अगर मैं लैम्डा क्या पुट करूं बताओ? 2.5, 2.5, तो 2.5 से 10 कितनी जाएगा? 4 पे 2/4, 2 पाई बाई 2, साइन 90 क्या आ गया? 1, यानी फील्ड क्या आएगा? मैक्सिमम। तो आपने खास बात देखी कि फील्ड मैक्सिमम कब होता है? लैम्डा बाई 4 पे। लैम्डा बाई 4 पे फील्ड क्या होता है? मैक्सिमम। जब एक्स क्या हो? इस कांस्टेंट का 1/4, और इसका क्या होगा? लैम्डा बाई 2 हो तो क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई 2, 2 पाई 0। नहीं है क्या आपको? अरे बोलो भाई। तो आप एक काम करो, अब अगर आप x के वर्सेस y को प्लॉट करोगे, तो पहले आप x क्या लिखो बताओ भाई? आप ये बताओ, आप बताओ पहले x आप यहां पर क्या लिखोगे बताओ भाई? बताओ भाई, x आप पहले यहां पर क्या लिखो? x बराबर 0 पुट करियो। अब 0, अब ये x क्या भाई? 0 पुट करो तो y क्या आएगा? 0 आएगा। x क्या पुट करो? लैम्डा बाई 4 पुट करियो, लैम्डा बाई 4, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, पाई बाई 2 आ गया 90। तो ये ग्राफ कैसा आएगा बताओ भाई? तो फील्ड मैक्सिमम कब आएगा? लैम्डा बाई 4 पे। 0 कब आएगा? लैम्डा बाई 2 पे। और फिर मैक्सिमम कब आएगा? 3 लैम्डा बाई 4 पे। फिर 0 कब आएगा? लैम्डा पे। नहीं आएगा आपको? इसका मतलब क्या भाई कि यहां पर y किसके साथ बदलता है? डिस्टेंस के साथ। अब अगर लैम्डा क्या है? 10, कितना भाई? 10 मीटर भाई। अगर लैम्डा क्या है? 10 मीटर, तो फील्ड मैक्सिमम कब होता है? ये 10 मीटर है, तो फील्ड मैक्सिमम कब होता है? 2.5 पे। 0 कब होता है? 5 पे। 7.5 पे क्या होता है? मैक्सिमम। और उसके बाद भाई फील्ड वापस रिपीट होना शुरू हो जाएगा पैटर्न। तो इस दूरी को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसको भाई? वेवलेंथ। तो लैम्डा अपने आप क्या आएगा? वेवलेंथ इस पैटर्न में। नहीं आएगा आपको? अब देखो भाई, इसको आप विजुलाइज कैसे कर सकते हो? इस लैम्डा को आप भी कैसे सिग्निफाई कर सकते हो? अब आप ये मानो कि भाई हमारे पास, ये मानो आप यहां पर भाई, आप मानो कि ये एक तरह से भाई एक क्या बोलते हैं, एक गली है यहां पर, ये ऐसे। अब एक बहुत लेंथी बॉक्स है यहाँ पर। क्या एक बहुत नहीं, आप मानो भाई एक दीवार यहाँ है और एक दीवार यहाँ है भाई, एक दीवार यहाँ है और एक दीवार यहाँ है। और यहाँ पर मानो भाई एक प्लेटफॉर्म है जिसमें नहीं वो लड़कियाँ कैट वॉक करती हैं, है ना? होता ना भाई वो, अरे वो फैशन शोज वगैरह होते हैं, ठीक है? तो बताओ भाई, उसमें बांगे बांगे मुंह बना के आया करना, अरे कैट वॉक करने भाई, मूवी है ना वो फैशन, उसमें भाई एक डायलॉग बड़ा अच्छा है उसका, प्रियंका चोपड़ा का, खैर कोई बात नहीं।
बात आपको पहले पड़ी, उसमें नहीं कहते हैं कि तो तुम यहाँ मॉडल बनने आई हो, तो कहती है मॉडल नहीं सुपर मॉडल, है ना, एक बना अपने को मॉडल हुए, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ भाई वो जो रैंप है, क्या ये रैंप, उसको रैंप बोलते हैं, रैंप। तो बताओ भाई, साइलेंस भाई, इस पे एक्चुअल में एक बिल्ली है, कैटवॉक। लेकिन ये मानो भाई अब की बारी जो प्लेट है ना, ये प्लेट ऐसी हैं कि इनमें डिस्टेंस के साथ क्या होता है, फील्ड वेरी करता है। मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रिक प्लेट, क्या है ये इलेक्ट्रिक प्लेट, ये पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव। तो ये मानो भाई कि ये जो प्लेट्स है ना, इनके ऊपर मैंने कलर कर रखा है। यहाँ पर क्या है भाई हमारे पास प्लेट्स, और यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, कलर कर रखा है भाई। यहाँ पर मानो कोई कलर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हल्का हल्का क्या है, रेड कलर। बोलो फिर क्या है, सॉरी रेड कलर भाई गहरा होता होता मैक्सिमम, रेड कलर हल्का हल्का पड़ता पड़ता 0, नहीं आ गया आपको। और अपोजिट साइड क्या बताओ भाई, बताओ ग्रीन कलर क्या है भाई, शुरू में क्या है ग्रीन। तो भाई इस दीवार के ऊपर क्या शुरू में ग्रीन कलर 0। तो अभी बताओ ये दीवारें मैंने कलर कर रखी है, याद रखियो कलर से मैं क्या शो करूंगा, फील्ड स्ट्रेंथ। कलर से मैं क्या शो करूंगा भाई, फील्ड स्ट्रेंथ। तो रेड जो कलर ना वो तो दिखाता है पॉजिटिव प्लेट को, ग्रीन क्या शो करता है नेगेटिव प्लेट को, समझे बात भाई। तो ये मानो ये दो क्या हैं प्लेट्स। बोलो भाई अब बताओ यहाँ पर क्या बताओ भाई, रेड कलर यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ना यहाँ पर रेड ना यहाँ पर ग्रीन, तो भी क्या है रेड और ग्रीन क्या हो रहे हैं डार्क। फिर यहाँ तक क्या हो गए दोनों भाई डार्क हो गए, फिर दोनों क्या हो गए भाई हल्के पड़ते पड़ते 0। फिर क्या होगा तो भाई, फिर वो दीवार तो क्या होगी, आप ये मानो 10 मीटर तक तो क्या है, 10 मीटर तक यहाँ पर क्या फैला हुआ है रेड कलर, और 10 मीटर तक यहाँ क्या फैला हुआ है ग्रीन। उसके बाद अगले 10 मीटर में वहां क्या फैला हुआ है, ये तो क्या होगी ग्रीन, ये क्या होगी। मतलब मानो भाई पहले 10 मीटर क्या है रेड दीवार ग्रीन दीवार, अगले में क्या है रेड ग्रीन उल्टे, फिर रेड ग्रीन उल्टे, फिर नहीं बात आपको पहले पड़ी। यानी ये जो भाई मानो ये एक रैंप है जो इनफाइनाइट दूर तक फैल रहा है, ये मानो एक रैंप है, ये क्या ये एक रैंप है जो भाई इनफाइनाइट दूर तक फैल रहा है, ठीक है बात। और भाई दो यहाँ पर प्लेट चल रही हैं आगे तक, और हर 10 मीटर बाद क्या होता है प्लेट्स का कलर क्या हो रहा है बदल रहा है। इसका मतलब भाई क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट लगातार क्या हो रही है भाई हर 10 मीटर बाद बदल रही है, और इनमें रेड और ग्रीन कांस्टेंट भी नहीं है। यहाँ पर क्या है रेड हल्का, और उसके बाद क्या है रेड कलर बढ़ता, यानी कि भाई यानी कि इस पॉइंट पे फील्ड क्या है हल्का, इस पॉइंट फील्ड क्या है स्ट्रॉन्ग, फिर क्या फील्ड हल्का। बोलो भाई उसके बाद फिर 0 हो गया, फिर भाई फिर फील्ड क्या हो गया 10 मीटर बाद फील्ड क्या हो गई फिर से स्ट्रॉन्ग बढ़ने लग गया, लेकिन किस ये पॉजिटिव होगी, नहीं है क्या आपको। अब बताओ भाई अब ये बिल्ली इसके ऊपर चलेगी तो कैसे भी होगा, ताकि अरे भाई आप वेवलेंथ को डिस्क्राइब कर सको। अब जब ये बिल्ली भाई बिल्कुल इस रैंप पे बिल्कुल स्टार्टिंग में है, तो स्टार्टिंग में भाई दोनों दीवारें क्या बिल्कुल क्लियर ना भाई, इन दीवारों पे शुरुआत में कोई फील्ड नहीं है। यहाँ पर मेरे पास क्या है फील्ड की डिपेंडेंस किस पे भाई डिस्टेंस पे है, तो शुरुआत में फील्ड क्या है 0, तो बिल्ली के बाल क्या होंगे नॉर्मल होंगे ना। लेकिन जैसे ही बिल्ली एक कदम आगे रखेगी बताओ क्या होगा, ये पॉजिटिव प्लेट है ना वो एक्टिवेट होगी, इसके बाल क्या हो जाएंगे थोड़े इस साइड, ये आगे चलती जाएगी। तो 2.5 मीटर पे क्या भाई 2.5 फुट, अरे 2.5 मीटर चलने पर इसके बाल क्या हो जाएंगे मैक्सिमम स्ट्रेट, नहीं बात आपको पहले पड़ी। फिर आगे चलेगी तो इसके बाल क्या हो जाएंगे नॉर्मल, क्योंकि भाई क्योंकि रेड प्लेट क्या है यहाँ पर रेड कलर क्या है हल्का, बढ़ता बढ़ता मैक्सिमम, घटता घटता 0 भाई 10 मीटर तक, नहीं आएगा आपको, बल्कि नहीं सॉरी 5 मीटर तक, सॉरी भाई अरे भाई 10 मीटर तक नहीं क्या, क्योंकि भाई 10 मीटर में तो पूरा एक साइकिल पूरा होना है। तो पहले 5 मीटर में आप क्या मानो, पहले 5 मीटर में क्या मानो रेड प्लेट, ये क्या मानो ग्रीन, अगले 5 मीटर में क्या मानो ग्रीन, ये क्या है रेड ग्रीन, ग्रीन रेड, रेड ग्रीन, नहीं आएगा आपको। तो जब ये बिल्ली चलेगी भाई तो क्या होगा, तो 2.5 मीटर पे क्या हो जाएगा इस साइड क्या मैक्सिमम रेड कलर, और रेड क्या मानो पॉजिटिव प्लेट, तो इसके बाल क्या हो जाएगा मैक्सिमम साइड स्ट्रेट। फिर भाई 5 मीटर तक क्या हो जाएंगे इसके बाल वापस नॉर्मल। 5 मीटर के बाद ये प्लेट क्या है रेड होना शुरू होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस साइड क्या हो रखा है
बोलो भाई पॉजिटिव है, तो उसके बल क्या होंगे, इस साइड। नहीं है क्या आपको? तो आपको भाई क्या ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा क्या कि जब ये बिल्ली, अगर इसको बताऊँ भाई, तो अगर ये प्लेट ऐसे हो, अगर ये प्लेट क्या हो भाई, बैटर कौन सा समझ में आएगा, ये आएगा ना, ऐसे मान लो। तो भाई बताओ भाई, ये दो क्या हमारे पास प्लेट, ठीक है। तो बिल्ली जब यहाँ से चलेगी तो उसके बाद शुरुआत में क्या होंगे, इसके बाल शुरुआत में क्या होंगे, नॉर्मल। फिर इसको ऐसे मान लेते भाई, इसके बाल शुरुआत में क्या होंगे, नॉर्मल। फिर ये चलेगी भाई, तो 2.5 मीटर के बाल क्या होंगे, स्ट्रेट होते होते मैक्सिमम स्ट्रेट, फिर 5 तक नॉर्मल, फिर 7.5 तक स्ट्रेट, फिर ये 10 तक नॉर्मल। तो ये बिल्ली अगर ऐसे भागने लग जाए इसके ऊपर, इस रैंप के ऊपर, तो इसके बाल भाई क्या ऐसे ऑसिलेट करते जाएंगे क्या? तो क्या हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भाई स्पेस में विद डिस्टेंस ऑसिलेट नहीं कर रहे क्या? तो भाई इस बिल्ली के बाल नॉर्मल ओरिजिनल स्टेट में कब आते हैं, 10 मीटर के बाद। 10 मीटर के बाद भाई इसका हेयर स्टाइल रिपीट होना शुरू हो जाता है ना भाई। 10 मीटर तक तो इसके भाई नए नए हेयर स्टाइल बनते रहेंगे, लेकिन 10 मीटर के बाद क्या हो जाएंगे, तो नहीं आएगा पसंद में। यानी जब फील्ड स्ट्रेंथ जब ये जो फील्ड स्ट्रेंथ वेरी कर रहे हैं विद टाइम, ये खुद को, अरे भाई लेकिन यहां पर ये चेंजमेंट किसके साथ है, विद डिस्टेंस। क्या ये भाई सिंपल नहीं आना पसंद है ये। तो जितनी दूर के बाद, बोलो भाई, इसका हेयर स्टाइल रिपीट होना चाहिए, तो वो दूरी क्या होगी, वेवलेंथ क्या होगी भाई, और ये होगी ना भाई। अरे भाई इस पॉइंट पे बिल्ली के, इस पॉइंट पे बिल्ली के बाल क्या होंगे, नॉर्मल। आगे चलेगी भाई तो क्या होगा बताओ, इस साइड स्ट्रेट, तो 2.5 मीटर तो क्या होगे, इस साइड। फिर तो 5 तो क्या होगा, फिर भाई नॉर्मल होते होते, फिर क्या बताओ भाई, इस साइड स्ट्रेट, 10 तो क्या होगी, नॉर्मल। फिर 5 नहीं है आपको में। तो यहाँ पर जब ये बिल्ली, जब ये कैट वॉक करेगी, इसको बोलते हैं, ये लिटरली क्या है भाई, कैट वॉक ही है, इजंट इट, ठीक है। अरे वो कैट वॉक इसलिए बोलते हैं, जब कभी बिल्ली किसी, क्या बोलते हैं, किसी नैरो कोई, अरे कोई डोली हो ना ठीक है, ओके। अरे भाई कोई बहुत पतली दीवार हो, उस पर जब बिल्ली चलती है, और डोली बोलते हैं इसको भाई, तो आप उसमें कोई देखियो बिल्ली उस पर कैसे चलती है, समझो वैसे जैसे नहीं मॉडल चलती है, मॉडल्स हुए, ठीक है, ओके। तो आप ये बताओ भाई, तो आप ये बताओ, बात आपको पहले पड़ी, और बिल्ली के पैर भाई ऐसे आते हैं, बिल्कुल बताओ ना आपको ऐसे, अरे एक पैर दूसरे के सामने आना चाहिए भाई, है ना, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे ठीक है, ये चाल नहीं होती, ठीक है, ओके। तो ये क्या है हमारे पास, तो आगे आपको वेवलेंथ और भाई फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ कब होगी, तो वेवलेंथ कैसे बढ़ती है, अगर ये जो रिपीट होने की जो लेंथ है, फील्ड के रिपीट होने की लेंथ क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बढ़ गई भाई, और घट जाए तो क्या होगी भाई, घट गई, नहीं समझे बात। और इंटेंसिटी, तो पहले तो फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ती, फ्रीक्वेंसी अगर ये वेव फटाफट क्या हो रिपीट, अगर ये वेव क्या हो भाई फटाफट रिपीट हुए, तो क्या फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, भाई वेव क्या हो टाइम में, भाई यहां पर न्यू था ना, अगर टाइम के साथ होता है क्या हो भाई, अगर थोड़े ही टाइम में वाई क्या होने लगता है, रिपीट, तो हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, समझे बात। तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट पर सेकंड क्या होगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ क्या होगी, अरे भाई जब ये रिपीटेशन शुरू हो जाए, आगे नहीं आपको। और एक हमारे पास होता क्या होता है, इंटेंसिटी, वो क्या होगी, वो ऐसे होगी भाई कि अगर मान लिया ये फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाए, क्या, अरे फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। मान लिया हमारे पास दो वेव है, एक वेव ये है और एक वेव ये है, मान लिया हमारे पास क्या भाई दो वेव्स है, टाइम क्या हुआ है, थोड़ा ही हुआ टाइम, दो हमारे पास क्या बताओ भाई, दो वेव्स है, ओके, एक वेव ये है और एक वेव ये है। तो भाई जितनी वेवलेंथ इसकी है उतनी वेवलेंथ इसकी है ना, तो हम क्या बोलेंगे, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम, वेवलेंथ क्या है इनकी, सेम, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड क्या बताओ भाई, मैक्सिमम फील्ड यहाँ पर क्या होता है, कम अचीव होता है, यहाँ पर मैक्सिमम फील्ड क्या होता है, ज्यादा अचीव होता है, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा, ये मोर इंटेंस, ये क्या है, लेस इंटेंस, ठीक है। ये क्या होता है भाई,
ये तो क्लासिकल वर्जन होता है इंटेंसिटी का, समझे बात। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, और एक होता है वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है बताओ भाई, 1/λ कि एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स है, यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स। तो सिंपल सी बात है, अगर ये बताओ क्या हुई, वेव लेंथ छोटी हुई तो वो यूनिट लेंथ में क्या आएंगी, ज़्यादा वेव आएंगी। भाई अगर छोटी वेव लेंथ है तो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में क्या आएंगी, ज़्यादा वेव्स नहीं क्या, तो वेव नंबर क्या आएगा, ज़्यादा। तो ये क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो इनमें मेन कोरिलेशन क्या होते हैं, न्यू क्या होता है c/λ, और लैम्डा क्या होता है, न्यू बार क्या होता है 1/λ। बात आपको पहले पड़ी भाई कि नहीं आपको। तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इंटेंसिटी आपको कैरेक्टराइज करने आगे कि नहीं आया। अब आप मुझे बताओ भाई, अब आप मुझे ये बताओ, अब आप मुझे बताओ भाई, तो ये तो क्या था भाई आपका क्लासिकल डिस्क्रिप्शन, क्या आपका क्लासिकल डिस्क्रिप्शन है ना वेवलेंथ सबका भाई। अब क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलती है कि लाइट क्या होते हैं, सिंपली पार्टिकल्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलती है, लाइट क्या सिंपली भाई पार्टिकल्स होते हैं, और एक पार्टिकल की एनर्जी क्या होती है एच न्यू, क्या होती है एच न्यू। बताओ ना आपको कि नहीं भाई, ठीक है। और क्या बोलते हैं, एक पार्टिकल की एनर्जी होगी एच न्यू होगी भाई, और यहाँ पर तो एनर्जी यहाँ पर किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और इंटेंसिटी यहाँ पर क्या, इंटेंसिटी क्या यहाँ पर मतलब क्या होता है, अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड निकले, अगर भाई किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पर क्या है, कितना ज़्यादा फील्ड अचीव होता है, इजंट इट। मैक्सिमम फील्ड हाई होगा तो क्या होगा, ज़्यादा इंटेंसिटी। लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी का मीनिंग क्या होता है बताओ, यहाँ पर होता है अगर किसी पॉइंट पे नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या करें, नंबर ऑफ लाइट पार्टिकल्स ज़्यादा स्ट्राइक करें तो क्या होगा, ज़्यादा इंटेंसिटी। कम स्ट्राइक करें क्या होगी, कम इंटेंसिटी। है नहीं आपको। और एक भाई इसका होता है, तो आपने देखा भाई, तो आपको बताऊं, तो आपको हो गया भाई कि क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है कि लाइट क्या है वेव, और क्वांटम थ्योरी क्या बोलती है लाइट क्या है पार्टिकल। तो क्या होता है, तो भाई ये बोले कि लाइट के पास दोनों ही क्या होते हैं कैरेक्टर, लाइट के पास वेव कैरेक्टर भी, और लाइट के पास क्या भाई कई जगह ये कैसे बिहेव करती है एज पार्टिकल, कई जगह कैसे बिहेव करती है एज वेव। और भाई हमको अलग अलग घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए इसका अलग अलग कैरेक्टर हमने इस्तेमाल करना पड़ता है। कभी हम इसको एज पार्टिकल ट्रीट कर लेते हैं, कभी हम इसको एज वेव ट्रीट कर लेते हैं, इजंट इट। बोलो भाई। और तो एक होता है ड्यूल, एक होता है मेरे पास ड्यूल कैरेक्टर, क्या होता है ड्यूल कैरेक्टर, ठीक है। वो मैंने आपको पढ़ाया था ना भाई ड्यूल कैरेक्टर कि लाइट क्या है ड्यूल नेचर, यानी कि वेव पैकेट्स हैं क्या ये। इसमें क्या होता है कि आप अगर बहुत सारी वेव्स, क्या बोलो भाई, अगर देखो हर एक वेव का एक क्या होता है मोमेंटम, नहीं है क्या आपको भाई। भाई ये वेव पार्टिकल अनसर्टेनिटी से आता है, नहीं है क्या आपको ये। भाई आपने क्या करना, आपने बहुत सारी अलग अलग वेव लेंथ की आपने, नहीं पहले तो ये बात आपको पड़ गई इतना का। भाई वेव पार्टिकल ड्यूलिटी अगर आपको और अच्छे समझना है तो आपने क्या पढ़ना पड़ेगा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और वो मैंने आपको पढ़ा रखा है, इजंट इट। तो ड्यूलिटी को कैसे, तो लाइट में वेव पार्टिकल ड्यूलिटी को कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं कि क्या होता है वेव पैकेट्स, क्या होते हैं ये भाई वेव पैकेट्स होते हैं। यानी इनके पास क्या होगी बताओ भाई, फ्रीक्वेंसी भी होगी और ये एक पैकेट भी हो गया, पता होगा ना आपको। और हम कैसे बनाते हैं, हम अलग अलग वेव लेंथ की वेव्स को जब ऐड करेंगे तो कुछ पॉइंट पे वेव क्या हो जाएंगी। अगर आप अलग अलग वेव लेंथ की वेव्स को आपस में क्या करते हो, ऐड करते हो, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, तो कई पॉइंट्स पे वेव क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, और कई पॉइंट्स वेव क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी भाई। उससे हमारे पास क्या बनेगा, तो कई पॉइंट पे तो क्या बनेगा, बोलो भाई ऐसे नहीं देगा हमारे पास वेव फ्लैट, वेव फ्लैट, तो ये क्या हो गए वेव के टुकड़े, समझे बात। तो ऐसे हम क्या इनकॉर्पोरेट करते हैं बताओ इसके अंदर वेव पार्टिकल ड्यूलिटी।
ठीक है बात, मतलब बस ये भाई, अरे ये मैंने भैया अच्छे से पढ़ाया था आपको, कहाँ पर, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, आप इसको वहाँ से ट्रैक कर सकते हो। ठीक है बात, लेकिन बेसिक आपको आइडिया मालूम पड़ गया कि आपने कई जगह लाइट कैसे माननी है, पार्टिकल कई जगह ये क्या होती है, एज वेव एक्ट करती है। अच्छा एक बात और भाई, एक होती है पोलराइज्ड लाइट, एक होती है अनपोलराइज्ड। तो मैंने यहाँ पर जो आपको लाइट आपको बताई थी ना कि दो प्लेट ऐसे हैं सिर्फ, और दो क्या है परपेंडिकुलर प्लेट ऐसे, अरे बोलो भाई, तो ये क्या है, पोलराइज्ड लाइट, जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या हो इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक ही में क्या हो मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर भाई दो इलेक्ट्रिक प्लेट ऐसे भी हैं, दो ऐसे भी हैं, दो ऐसे भी हैं, दो ऐसे भी हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो वो क्या हमारे पास, यानी अगर सिर्फ एक दिशा में क्या हो इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके परपेंडिकुलर एक दिशा में क्या हो मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या है ये पोलराइज्ड लाइट। लेकिन हर एक दिशा में क्या हो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस दिशा में भी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलरली क्या है एक मैग्नेटिक फील्ड। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट को ऐसे शो करती है, पता होगा ना आपको ऐसे, अरे बोलो भाई, और पोलराइज्ड को ऐसे शो करते हैं, आगे आपको ये, अरे बोलो भाई। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।